हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये कम बैक करना चाहते हैं। और जो बीते लम्हे हैं, पास की मेमोरीज़ को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और एक समय था जब ये आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझ रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे, पूरी तरह से आपसे अलग होना चाहते थे, आपकी यादों से कह दीजिए तो अलग होना चाहते थे। किसी तरह से इनको यही मन इन्होंने बना लिया था कि बस अब इस रिश्ते में ही नहीं रहना, इस इंसान के साथ ही नहीं रहना, इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना, बिल्कुल दूर हो जाना है, ये इन्होंने सोचा था। लेकिन आज वही इंसान आपको मिस करता है। आज वही इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है। आज वही इंसान है जो अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और इनके आसपास देखिए लोगों की कमी नहीं है, बहुत भीड़ है इनके आसपास, बहुत से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनके साथ हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ नहीं है। तो इनका अकेलापन बहुत ज़्यादा खलता है। और देखिए इनका जो ईगो है वो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है। ये चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, वही है, झुकना नहीं चाहते। तो ये अपने ईगो को हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है कि ये इंसान खुद को रोकते हैं। जबकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वही है कि ये झुकना नहीं चाहते। और ये इंसान भले ही आपसे कितना भी दूर है, भले ही आपसे नाराज़ हैं, लेकिन देखिए ये इंसान आपके खिलाफ़ किसी से कोई बात नहीं सुन सकते। आपके बारे में कोई गलत कहे वो ये इंसान नहीं सुन सकते। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये वेट कर रहे हैं आपका, कि आप अपनी तरफ से कोई पहल करोगे, इसका ये वेट कर रहे हैं, ऐसा भी है। और ऐसा भी रहा है गाइस कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ऐसा है कि बचपना दिखाया, चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लिया, इस रिश्ते के लिए कभी ये सीरियस नहीं थे, मनमानी अपनी की है, जिसकी वजह से आज इनके हाथ से सब कुछ निकल गया। ये अच्छा खासा रिश्ता जो चल रहा था ये ख़राब हो गया। इनके लिए चीज़ों को संभाल पाना, बैलेंस बना पाना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे चीज़ों को बैलेंस कर सकें। तो ये तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ऐसा भी है। लेकिन अभी तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनको सब कुछ ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुका है। और अगर ये कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो क्या इसमें ऐसा है कि ये इनको सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसको भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर एक समस्या ये भी है गाइस कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ हैं। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके हस्बैंड या वाइफ, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर कुछ भी हो सकते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है। उस थर्ड पार्टी की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ईगो तो इनमें है ही, ये झुकना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर समस्या थर्ड पार्टी की भी है, जिनकी वजह से भी ये इंसान खुद को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। देखिए अभी ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मुश्किल वक्त से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर ये इंसान अभी जहाँ भी हैं, जहाँ पर अभी ये हैं वहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके साथ कुछ भी सही नहीं है। और हो सकता है कि इनके काम में भी समस्या है, जो भी जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, वहाँ पर भी समस्या है। तो ये इंसान अभी परेशानियों में घिरे हुए हैं। परिवार में भी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ अनबन चल रही है। तो इसकी वजह से ऐसा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अभी जैसे ये मुश्किल में फंसे हुए हैं, परेशानी में भी ये हैं, तो ये आप अगर इनके साथ होते तो शायद कुछ हल निकालते, इनका साथ देते। और ऐसा है कि अभी जहाँ पर ये हैं वहाँ पर लोग इनका साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल ये अकेले पड़ गए हैं। भले ही बहुत से लोग हैं इनके आसपास, लेकिन ऐसा है कि हर कोई अपना देखता है, हर कोई अपने फ़ायदे में
अपना फ़ायदा इनसे ले रहा है, हर कोई अपनी खुशी का ध्यान रख रहा है, पर इनका साथ देने वाला वहाँ पर कोई नहीं। अगर ये मुश्किल में फंसे भी हैं तो कोई इनके साथ खड़ा होने वाला वहाँ पर नहीं है। इसलिए ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप हर समय इनका साथ दिए हैं, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, आप इनके साथ खड़े रहे हैं, कभी भी इनका साथ आपने छोड़ा नहीं और आप इनकी मदद करते रहे। आपसे जो बन पड़ता आप इनके लिए कर देते थे, पर जहाँ पर ये हैं वहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि जीने के लिए कुछ वजह ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, और आप इनके साथ थे तो ये खुश रह पाते थे, अबंडेंस थी इनकी लाइफ में और सब कुछ सही चल रहा था, किसी तरह से कोई परेशानी थी ही नहीं। और आपसे अलग होने के बाद बहुत कुछ समस्या इनके साथ आई है, और इसमें ऐसा है कि अकेले इनको लड़ना पड़ रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। इनको लगता है कि आप इनके साथ होते तो आज ये अकेले नहीं पड़ते। और देखिए, पास में चाहे जितने भी इमेच्योर रहे हों आपके पर्सन, जैसा भी इनका बिहेवियर रहा हो, लेकिन अभी इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है और ये खुद अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, खुद ही अपने आप को सुधार रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, तो इसीलिए खुद में बदलाव ला रहे हैं। और ऐसा है कि जो भी इनमें खामियां थी उसको अब ये ऐसा है कि सुधार कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी इनमें ऐसा रहा है कि कमी रही है, इनमें जो भी बुराई रही है, वो ही समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उन सब को छोड़कर और अपने आप को बदल कर ये इंसान आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में आप दोनों के बीच कोई बहस हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों किसी वजह से, और आपके पर्सन ने आपको बुरा भला कहा है और आपको ऐसे शब्द उन्होंने कहे जिसको आप ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आपने खुद ही अलग हो जाने का फैसला किया। आपको लगा कि बहुत कुछ हो गया है और आपने बहुत सहा भी इस रिश्ते में, और आपको लगा कि आप इनसे अलग हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि ये इंसान का रवैया सुधरने वाला नहीं है। और जो उन्होंने आपसे कहा वो भी आपको बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, तो फिर यही है कि ये रिश्ता तब ख़त्म हुआ है और आप दोनों को अलग होना पड़ा है। और अब आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको इतना कुछ कह दिया, आपकी इंसल्ट की इन्होंने, और अब किस मुँह से आपकी तरफ बढ़े, ये भी इनको लगता है। क्योंकि देखिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर जब वही सब बातें इनको याद आती हैं, जो कुछ भी सही नहीं चला आप दोनों के बीच, उसको ये याद करते हैं, जो कुछ इन्होंने आपसे कह दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, तो उन सब को ये याद करते हैं। तो इनको यही लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कैसे आपसे वो बातचीत शुरू करें, क्या आपसे कहेंगे, तो इसको ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि ये तो प्रयास करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन जब भी आपके सामने आएंगे तो क्या पता अब आप इनको समझोगे या नहीं समझोगे, या जो इन्होंने किया उसके लिए अगर ये माफ़ी भी मांगते हैं तो शायद आप इन्हें माफ़ करोगे भी या नहीं, ये भी इनको लगता है। और ये इनको लगता है कि अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगी, क्योंकि जो इनकी गलतियाँ हैं वो तो इनको समझ में आ गई हैं, तो इनको ये भी डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। तो इनको क्या लगता है कि ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। तो वही है, जिस तरह ये आपका साथ छोड़कर गए, इसके बाद अब कम बैक करना इनको काफ़ी टफ लग रहा है। इनको यही लगता है कि अब ये मुश्किल है, और फिर ये ऐसा है कि खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। अब इनको यही डर लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इतने समय से आप इनसे अलग रहे हैं, अब आपकी भी आदत लग चुकी है इनके बिना रहने की, और पास में जो कुछ इन्होंने किया उसको तो आप भी नहीं भूले हैं, तो इस वजह से आप इनको रिजेक्ट करेंगे, ये डर आपके पर्सन को सताता है। और जो ये आप में दूरियां हैं, आप दोनों अलग हुए हैं, तो ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। अभी भी आप दूर हैं तो ये यूनिवर्स की मर्ज़ी ही है, और यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स से आप दोनों को मिलाएंगे भी, ऐसा भी है। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि कुछ लोग थे आपके पर्सन की लाइफ में जिनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, आपसे ऊपर इनको रखते थे, लेकिन अब उन लोगों की भी असलियत आपके पर्सन के सामने आ रही है, और इस वजह से आपके पर्सन ऐसा है कि अब आपकी कीमत को समझ पा रहे हैं। एक टाइम था कि आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एक टाइम था कि आपको अपने हिसाब से चलाते थे, एक टाइम यही रहा कि इनके कंट्रोल में आपको रहना पड़ता था, और ये इंसान को आप कितना भी समझाते इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इस इंसान के समझ में आता नहीं था, और ये दूसरों को ज़्यादा महत्व देते रहे। और आज उन्हीं लोगों की असलियत इनके सामने आ रही है कि वही लोग इनके साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से इन्हें दर्द मिल रहा है।
और हो सकता है उन्हीं लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब भी हुआ है। यहाँ थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं इनके आसपास, आज भी वो लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन ऐसा हैं कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आपकी बातें सुनना तो इन्हें सही नहीं लगता था, इनको लगता था कि आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और दूसरों की बातों को ये ज़्यादा सुनते थे, और दूसरों ने हो सकता है आपके खिलाफ इनको भड़काया भी है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते हैं आप दोनों से, और आप दोनों को साथ ये खुश देख ही नहीं सकते, और ऐसे लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। और अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि दूसरों की बातों में आकर इन्होंने अच्छा एक रिश्ता खो दिया, और आज ऐसा है कि उन लोगों के साथ तो ये हैं लेकिन अकेले पड़ गए। वो लोग ही इनके साथ धोखा कर रहे हैं, वही लोग इनको दर्द दे रहे हैं। तो अब ये उन लोगों की असलियत को समझ पा रहे हैं। और देखिए, अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ना होगा ऐसा समझाया तो जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन इन सब में भी पढ़ना नहीं चाहते, इन सब में वो ध्यान देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। और ऐसा भी है कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये इंसान अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इनका ध्यान है आपकी तरफ कि आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिश्ते को सही करना है, इसमें अभी ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑप्शंस की तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है, और इनको प्रपोजल वगैरह भी मिले हैं, ऐसा भी है, लेकिन अभी इन सब में वो पढ़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का दिखाई देता है, और इस इंसान में हिम्मत तो आ रही है किसी भी तरह आपसे बात करने की, क्योंकि देखिए ये इनको तो रिजेक्शन का डर है, लेकिन यहाँ पर हिम्मत आ रही है इनको। ऐसा भी नज़र आता है ज़्यादा दिनों तक ये ऐसा नहीं है कि अब से दूर भागेंगे या खुद को रोकेंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। ये किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट करेंगे ही, ऐसा भी है, क्योंकि ये अभी भी रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन वही है कि रिजेक्ट आप ना कर दें इस डर से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, किसी तरह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे, खुद को रोक रहे हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सब चलने वाला नहीं है। इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। किसी तरह आपको अगर ब्लॉक करके रखा था तो अनब्लॉक ही करेंगे, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था अब बात करने की कोशिश भी करेंगे, ये बिना डरे अब आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, फिर जो भी आपका फ़ैसला होगा वो ये सुनने को भी तैयार है। लेकिन इसके लिए एक बार तो ये प्रयास ज़रूर करेंगे, किसी भी तरह आपसे बात करने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से ही ये सब कुछ करेंगे। अभी भले ही आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप कोई पहल कर दें तो आसानी हो जाए इनको आपसे बातचीत शुरू करने में, लेकिन जब इनको दिखेगा कि नहीं यार आप ऐसा कुछ करने वाले ही नहीं हैं, तो फिर ये खुद ही प्रयास करेंगे और आपसे बात करेंगे। फिर आपका जो भी फैसला होगा उसको ये सुनने को भी तैयार हैं और हर्ट होने को भी तैयार हैं, ऐसा भी है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।